हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता चल जाता है सारी चीज़ें और टाइटल देख के। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने पारस ठकराल के बारे में। अपने, मेरे नहीं, मतलब यूट्यूब के फेमस यूट्यूबर जो कैसे फेमस हुए थे आप लोगों को पता है ना, जिन्होंने अपने सुहाग रात की वीडियो डाल के फेमस, रातों रात फेमस हुए थे। ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आता यार कि यूट्यूब पे फेम पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो शायद मुझे आज ये समझ में आता है कि पारस ठकराल ने शादी ही इसलिए किया था कि उनको नेहा में कंटेंट दिखता था। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ ये मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो सुहाग रात से फेमस हुए पारस ठकराल की जो सेकेंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज तो उनकी कंट्रोवर्सी में रही, फर्स्ट मैरिज की पूरी लाइफ उनकी कंट्रोवर्सी में रही। आफ्टर देन उनकी सेकेंड मैरिज भी जब से शादी हुई है अराउंड 2 मंथ से पूरी कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी ये खुद क्रिएट किए हुए थे, क्योंकि जब इन्होंने शादी किया था तो वाइफ को मास्क लगा के शादी किया था। और क्योंकि इनकी एक्स वाइफ ने इनकी सारी चीज़ें रिवील कर दिया था, जो भी इनके कारनामे थे सब कुछ उन्होंने बता दिया था। तो इन्होंने जो शादी किया था उसमें वीडियो जो डाले थे, एंगेजमेंट के वीडियो डाले थे, मतलब पूरी शादी, पूरे एंगेजमेंट जितने फंक्शन हुए थे, स्टिल अभी तक इन्होंने अपनी वाइफ को मास्क के साथ दिखाया था। क्योंकि क्या था कि इनका सेकेंड मैरिज भी कंट्रोवर्सी है, तो इनको इस पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, कंट्रोवर्सी चल रही थी। बट 2 महीने हो चुके थे इस कंट्रोवर्सी को, अब ऑडियंस भी बोर होने लगी थी। अब इनको पता था कि 2 महीने से ज़्यादा इसको ऑडियंस टॉलरेट नहीं करेगी और कहीं ऑडियंस दूसरी तरफ मूव न कर जाए, जैसे सचिन मनीषा का केस हुआ ये सब। तो इनको अब व्यूज कम आने लगे, तो अब इनको एक और कंट्रोवर्सी करनी थी। तो इन्होंने सेकेंड कंट्रोवर्सी क्या किया, अभी कंट्रोवर्सी इन्होंने अपनी वाइफ का फेस रिवील कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं हम इनके एक्स वाइफ से। तो जब इनकी एक्स वाइफ थी, तो चूंकि क्या था ना कि जो इनकी प्रेजेंट वाइफ है उससे इनका रिलेशनशिप 3 साल से था, ठीक है। और इनको इससे शादी करनी थी। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्नेहा सचदेवा से शादी करनी ही नहीं थी, ठीक है। अब इसके पीछे का इतना बड़ा बात मैं बोल रही हूँ तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, तो वो रीजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इन्होंने स्नेहा सचदेवा से शादी क्यों किया ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा फुल वॉच करिएगा, अदरवाइज वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बात इनकी स्टार्ट हुई स्नेहा सचदेवा के साथ। ये दोनों साथ में प्रैंक वीडियो बनाते थे जिसमें ये काफ़ी फेमस हुए। और एक्चुअली प्रैंक वीडियो में आपको पता है, प्रैंक वीडियोज हो गए, कॉमेडी वीडियोज हो गए, इनके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एज ए कपल वीडियोज बनाते हैं। और बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं शादी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका आगे जाकर रिलेशनशिप कहाँ पे टर्न होता है। तो ये स्नेहा सचदेवा के साथ शादी बनाने लगे। एक इनका फेम हो गया, जहाँ पे स्नेहा सचदेवा का ज़्यादा फेम हुआ क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इनके वीडियोज में ज़्यादा होते थे। जो ऑडियंस थी वो स्नेहा सचदेवा को, इनको स्नेहा सचदेवा के साथ देखना पसंद करने लगे। इसके बाद फिर भाई साहब का जो कैरेक्टर है वो तो पता है। तो भाई साहब अपना क्या हुए, स्नेहा सचदेवा से अपना रिलेशनशिप में आ गए। और रिलेशनशिप में आने के बाद इन लोग जो भी हो लिविंग में रहने लगे थे। इसके बाद फिर स्नेहा सचदेवा हो गई थी प्रेग्नेंट। इनका क्या था कि स्नेहा सचदेवा को इनको शादी नहीं करनी थी, सिर्फ यूज करना था और इसके बाद इनको छोड़ देना था, क्योंकि इनको स्नेहा सचदेवा कभी से पसंद नहीं थी। बट जब स्नेहा सचदेवा प्रेग्नेंट हुई तो इनको शादी करनी पड़ी, क्योंकि प्रेशर आया स्नेहा सचदेवा के साइड से, जब क्योंकि उन्होंने सबको बता दिया, ठीक है, फैमिली मेम्बर में, तो फैमिली मेम्बर का प्रेशर आया। फिर उस टाइम पे ये मना नहीं कर पाए और इन्होंने शादी कर लिया। जब इन्होंने शादी का प्लान किया तो इनके मन में चीज़ें चलने लगी कि चलो एज ए कंटेंट इसको यूज करते हैं। और वहाँ पे स्नेहा सचदेवा को शादी के बाद सुहाग रात से एज ए कंटेंट यूज करने लगे। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें होती है जो हम सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, फैमिली वालों को भी नहीं बताते। बट ये पूरा अपना सुहाग रात का वीडियो यूट्यूब पे लाए थे ठीक है। इसके बाद फिर इनको बेबी हुआ। बेबी होने के कुछ दिनों बाद स्नेहा सचदेवा जब इनकी लाइफ में थी तो भी इनके लाइफ में बहुत सारे लड़कियों के साथ इनका अफेयर रहा। इसके बाद आई इनकी प्रेजेंट वाइफ, जिनका क्या नाम है, वैशाली।
तो वैशाली से इनके रिलेशनशिप चलने लगे। जब स्नेहा सचदेवा इनके साथ थी, इसके बाद स्नेहा को चीज़ें पता चली, फिर इन लोगों में लड़ाई हुई। इवन लड़ाई में इतनी हुई कि मारपीट भी हुआ, जो स्नेहा सचदेवा ने अपना दिखाया हुआ था जो भी मार्क्स थे, मारपीट के मार्क्स दिखाए हुए थे। बट वहाँ पे क्या हुआ कि एक वाइफ को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप कहीं है, और क्योंकि ये चीज़ें मान नहीं रहे थे, तो जैसे ही स्नेहा सचदेवा ने एलिगेशन मतलब बताया कि रिवील किया कि हाँ इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भाई साहब ने वहाँ गेम क्या खेला। ये तो गेम खेलने में, वैसे भी कंट्रोवर्सी करने में, गेम खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, तो वहाँ पे ये उल्टा गेम खेले और इन्होंने बता दिया कि स्नेहा सचदेवा का खुद इनके भाई के साथ, मतलब कि मौसी के लड़के के साथ रिलेशनशिप है। तो देखो, एक तुम किसी और का नाम ले लेते चल जाता, बट तुमने क्या किया, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया। तो स्नेहा सचदेवा को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा। हेट क्यों मिला मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हेट मिलने का रीजन, अगर पारस ठकराल किसी और का नाम लेते तो शायद इतना हेट नहीं मिलता। हेट तो मिलता क्योंकि स्नेहा सचदेवा शादीशुदा थी, उस ऊपर से एक छोटे से बच्चे की माँ थी। तो हमारी सोसाइटी में, और अगर एक पुरुष गलती करे इस तरह की तो शायद हमारी सोसाइटी माफ़ कर देती है, बट अगर एक औरत करे तो माफ़ कभी नहीं करती। ऊपर से अगर वो औरत माँ हो तो कभी भी ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, और औरत को कुछ ज़्यादा ही ट्रोल होना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वो चीज़ें बिल्कुल सोसाइटी का कोई भी पक्ष एक्सेप्ट नहीं करता है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि पुरुष गलती करे तो शायद इग्नोर कर देना चाहिए। एक वाइफ को सजेस्ट भी किया जाता है, सब लोग सजेस्ट करते हैं, बट इस समाज में शायद ना के बराबर है कि अगर एक शादीशुदा औरत गलती करे तो उसका पति उसको एक्सेप्ट करे उसके बाद। बट बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पति गलत होता है फिर भी वाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे ही हमें ग्रो कराया गया है, यही सिखाया गया है, हमें भी सिखाया गया है। ये एक बहुत ही गलत थॉट्स के साथ हम बड़े होते हैं। तो जब वहाँ पे उन्होंने स्नेहा सचदेवा का नाम लिया उनके भाई के साथ, तो स्नेहा सचदेवा को बहुत ज़्यादा हेट मिला, क्योंकि एक तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऊपर से माँ, ऊपर से शादीशुदा, प्लस उनके साथ हेट मिलने का रीज़न ये था कि भाई बहन के रिश्ते को स्नेहा सचदेवा ने गंदा किया है। ठीक है, तो क्योंकि ये भाई साहब को स्नेहा के साथ नहीं रहना था तो उसको बदनाम किया और उसके साथ उनके साथ डाइवोर्स हो गया। अब जब स्नेहा सचदेवा को और ज़्यादा हेट क्यों मिला, क्योंकि इनका जो बेटा था हृदय, वो रहने लगा अपने पापा के साथ, पारस ठकराल के साथ। तो पारस ठकराल का ये भी कहना था कि वो अपने बेटे को तो लेना चाहती है, बट वो बेटे को एज ए कंटेंट यूज करना चाहती है। बेटे का फ्यूचर उसके साथ सिक्योर नहीं है, वो बेटे को बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। बेटे का केयर मेरी माँ करती है, इसलिए हम बेटे को उसको नहीं देते हैं। देखो, माँ जैसी भी हो, और कभी भी किसी को ये नहीं करना चाहिए कि एक छोटे बेटे को उसकी माँ के साथ दूर रखो। तो मैं नहीं जानती कि स्नेहा सचदेवा कैसे मूव की, कैसे वो हैंडल करती है अपनी इस चीज़ को, क्योंकि अपने बच्चे का वीडियो देखना, उसको चीज़ देखना, बट उससे कभी वो आज तक शायद नहीं मिल पाई हैं, लोग मिलने भी नहीं देते हैं। तो एक माँ के लिए कितना ज़्यादा कष्टदायक होगा ये वो एक माँ ही समझ सकती है। और एक बेटे के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उस बेटे का अधिकार है अपनी माँ से मिलने का। जब वो बड़ा होगा तो शायद ये लोग उस तरह से उसको ग्रो करेंगे कि वो स्नेहा सचदेवा को जिस तरह से वो सोसाइटी के सामने एक बहुत ही रॉन्ग इमेज के साथ प्रेजेंट की, जिसे सारी सोसाइटी स्नेहा सचदेवा को उस टाइम पे हेट करने लगी थी, जबकि गलत थे भाई साहब। उसी तरह से शायद बेटे को इस तरह से ये ग्रो कराएं कि बेटा भी अपनी माँ से हेट करने लगे। बट क्या बोलें, शायद स्नेहा सचदेवा यहाँ पे फाइट नहीं कर पाई, क्योंकि अपने बेटे के लिए फाइट तो करना चाहिए था, बट शायद वो फाइट नहीं की। तो भाई साहब को क्या करना था कि अपनी प्रेजेंट वाइफ से शादी करनी थी, तो स्नेहा सचदेवा को अपनी लाइफ से इन्होंने निकाला, परमानेंटली निकाला। और इसके बाद क्योंकि इनका अफेयर 3 साल से चल रहा है, फिर ये लोग लास्ट के शायद 1 ईयर से लिविंग में रह रहे हैं। तो फिर जब इन्होंने शादी किया तो आप लोगों ने देखा कि ये पूरे फेस मास्क लगा के इनकी शादी हुई। भाई फेस मास्क लगा कौन शादी करता है? तो वहाँ पे तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस समझ गई थी कि ये कोई और नहीं है, ये वैशाली ही है। बट वहाँ पे उन्होंने उसका नाम कुछ और ही बताया, और ठीक है ये शादी हो गई। बट स्नेहा ने उसी दिन बोला था कि और कोई नहीं है, ये वैशाली है, क्योंकि स्नेहा वैशाली को जानती थी। तो
चाहे देखो बंदा अगर मैं यहाँ पे मास्क लगा लूँ तो जो बंदे भी मुझे मेरी फैमिली मेम्बर है, जो लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे फिजिक्स से मेरे मतलब कि सिर्फ ये पार्ट मास्क से छुपता है, बाकी सब पार्ट तो हमारा दिखता है। तो हमारे बॉडी से, आइज से और सारे जो चीज़ें दिख रही हैं उससे आदमी अनुमान लगा सकता है। मास्क के साथ भी हम जिसको जानते हैं उसको पहचान जाते हैं कि भाई ये बंदा है। तो तुरंत स्नेहा ने बोला था कि ये कौन है, ये वैशाली से शादी किया है। बट उस टाइम पे पारस ठकराल ने कंट्रोवर्सी क्या किया, इतना गलत बोला सोसाइटी के सामने कि ये वैशाली नहीं है, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज शादी हुई है, फैमिली वालों ने मेरी शादी कराई है, मैं ये शादी अपने बेटे के लिए करना चाहता हूँ। बट कि बेटे का नाम स्नेहा ने नहीं बल्कि इन्होंने कंटेंट की तरह यूज किया और बेटे के नाम पे इन्होंने बहुत सारे व्यूज लिए, बहुत सिंपैथी लिए। और उस टाइम पे जो सोसाइटी स्नेहा से उतना हेट कर रही थी, पारस ठकराल की तरह पूरे सोसाइटी टर्न हो गई थी, पूरा ऑडियंस, पूरा यूट्यूब टर्न हो गया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली थी। बिकॉज कि इन्होंने बहुत रॉन्ग इमेज स्नेहा का बनाया हुआ था और बेटे के को लेके और बेटे को एक ढाल बना के इन्होंने सारे गेम खेले हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ आज इस फेस को देखने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि ये शादी इन्होंने कोई बेटे के लिए नहीं किया है, ये शादी इन्होंने खुद के लिए किया है। ये 1 साल से लिविंग में थे, इसके बाद इन्होंने शादी किया है। बेटे को ये कंटेंट की तरह यूज कर रहे हैं, ना कि स्नेहा सचदेवा यूज कर रही हैं। अब यहाँ बात आती है कि बेटे का, ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि शायद स्नेहा के पास एक अच्छा टाइम है, क्योंकि पारस ठकराल एक बार नहीं हर बार झूठे मिले तो स्नेहा को एक केस करना चाहिए, अपने बेटे के लिए फाइट करना चाहिए। क्योंकि एक माँ को वैसे भी बोला जाता है कि माँ योद्धा है। तो देखो तुम अपनी लाइफ तो अच्छे से जी रही हो, बट तुम्हारे बेटे की भी लाइफ तुमने उसको पैदा किया है, तो उसके लिए भी तुमको लड़ना चाहिए, ना कि तुम उस घर में जहाँ पे अब सोचो कि जो हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता था, अगर बेटा उसका भी है, तो वैसे भी बोला जाता है कि एक माँ को बच्चे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाप की भी होती है। बट जो बाप इस तरह से बच्चे को कंटेंट की तरह यूज कर रहा हो, माँ सौतेली मतलब कि एक स्टेप मदर लेके आया है, और वहाँ उस बेटे को क्या क्या परवरिश मिल रही होगी, क्या मिल रहा होगा। अगर वैसे भी कहा जाता है पूरी फैमिली भरी हो, बट अगर माँ ना हो ना तो उस बेटे की लाइफ में इनकम्प्लीट रहती है। तो स्नेहा को एक अच्छा टाइम मिला है अपने बेटे को लेने का, शायद इस टाइम को यूज करना चाहिए, अपने बेटे के लिए लड़ना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि स्नेहा लड़ पाएंगी, क्योंकि पहले भी स्नेहा ने कुछ नहीं किया था। आज स्नेहा से वीडियो में पूछा गया था कमेंट के थ्रू, जो स्नेहा का आज वीडियो आया है कि जो भी इनका नाम लेके, तो उन्होंने बोला कि मैं ये नाम स्नेहा ने ये बोला कि थोड़ा सा वीडियो पढ़ा था जो इनके लिए था, जिसमें जो जितना पार्ट स्नेहा का था सिर्फ उतना पढ़ा, आगे बोली मैं ये वीडियो आगे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं इस टॉपिक पे कुछ भी बोलना चाहती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो स्नेहा बिल्कुल ही क्विट कर जाती है इस टॉपिक पे और कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि स्नेहा को उस टाइम पे बहुत हेट मिला था, जबकि स्नेहा ने बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए थे सोशल मीडिया पे। स्नेहा के पास बहुत सारे प्रूफ थे और वीडियोज थे। एक वीडियो ये भी था जब पारस ठकराल स्नेहा के घर पे गए थे, वहाँ पे गाली गलौज किया था, बहुत कुछ हुआ था। तो उस प्रूफ के बाद भी शायद स्नेहा को वो सपोर्ट नहीं मिला जो सपोर्ट पारस को गलत होने के बावजूद भी मिला। तो शायद स्नेहा वहाँ पे हार गई थी, उनको ये लग रहा था कि शायद मैं इसे जीत नहीं पाऊंगी, और उन्होंने यही तय किया कि मुझे लाइफ में मूव ऑन कर देना चाहिए। बट एज ए मदर मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में अपने बच्चे को कोई माँ छोड़ के कैसे मूव ऑन कर सकती है। और सपोज करो कि मतलब एक माँ अपने बच्चे को पूरी दिन ना देखे तो मतलब कितना वो लगता है। वो जब से उससे अलग हुई है शायद तब से वो मिली भी नहीं है अपने बच्चे से, तो कितना वो अंदर से क्या फील करती होगी, गिल्ट भी फील करती होगी, एक लगता होगा कि मैं गलत हूँ अपने बच्चे को, जो भी मुझे ऐसा ही लगता है कि लगता होगा। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और हाँ, पारस ठकराल सिर्फ अपनी वाइफ का आज भी फेस रिवील करने के बाद वो अपनी वाइफ को किसी और ही नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं ये आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। चलिए, आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। क्योंकि हाँ, स्नेहा सचदेवा को उसके बाद बहुत प्यार मिला, उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज उनका चैनल, क्योंकि उस टाइम पे शायद पारस ठकराल ने उनका चैनल भी डिलीट कर दिया था, तो स्नेहा ने नया चैनल बनाया था। और आज स्नेहा के चैनल पे शायद 5 to 6 मिलियंस व्यू सब्सक्राइबर्स हैं।
या फिर 4 मिलियंस, हाँ नहीं 5 मिलियंस होने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम में स्नेहा का चैनल भी ग्रो हो गया, ऑडियंस ने उनको एक्सेप्ट किया, ऑडियंस आए समझी, बट ऑडियंस समझी तो और अब तो और अच्छे से समझेगी। बट उस टाइम पे सिंपैथी जो है ना वो पारस ठकराल को ज़्यादा मिली। पारस ठकराल की माँ कि बहुत सीधी हैं, वो मेरे बेटे को ये करती हैं वो करती हैं, स्नेहा कुछ भी नहीं करती थी, बिल्कुल केयर नहीं करती थी। जिस तरह से स्नेहा को एक विलेन का रूप दे दिया गया था और ये लोग जिस तरह से सिंपैथी लिए पूरी फैमिली। उसके बाद पारस ठकराल की बहन का भी जो लाइफ थी वो उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट आए थे। जो भी था वो इससे पहले उनकी बहन के बारे में भी कोई नहीं जानता था, इसके बावजूद भी पारस को हिट नहीं मिला। तो चलिए आपका क्या राय है इस वीडियो पे मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।